दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडीआई, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स। अभी सबके सब फीड पे जैसे जैसे यंग यूथ एक्वाकल्चर में आ रहा है, तो पहले हम सब बात करते थे फीड कन्वर्जन रेशो, फीड कैसा है, सिंकिंग है, पैलेट है, फ्लोटिंग है। अभी जैसे जैसे एनहांसमेंट हो रहा है, लोग बाग अलग अलग आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ फार्म विजिट्स कर रहे हैं, कुछ न्यू बंदे जो एमएफएससी या पीएचडी वाले फीड इंडस्ट्री में है वो भी एजुकेशन शेयर कर रहे हैं। तो अब एक नया है पीडीआई, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स। हम इस वीडियो में वो इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिबिलिटी और इनडाइजेस्टिबिलिटी होती क्या है। डाइजेस्टिबिलिटी फूड का वो पार्ट है जिसको मेरा इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। पचाने के बाद वो पूरी एनर्जी मेरी सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है। दूसरा, जिसको नहीं पचा पाता, जो फीकल मटेरियल वेस्ट के रूप में मेरी बॉडी से बाहर हो जाता है, वो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है। तो अभी हमें प्रोटीन परसेंटेज से हटके फीड कंपनियों से उसका डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स पे बात करनी पड़ेगी कि भाई हम ये फीड ले तो रहे हैं, इसमें इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स क्या है। हमें पैसे एक्स्ट्रा देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कंज्यूम होना चाहिए। प्रोटीन तो आप यूरिया ऐड कर दें, बाल ऐड कर देंगे, 88% प्रोटीन होता है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपका प्रोटीन परसेंटेज तो हाइक हो जाएगा, लेकिन वो मछली ने पचाया कितना है। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स है वो हमारे वाटर पैरामीटर्स पे भी बड़ा इम्पैक्ट करता है, चाहे उसमें डीओ हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे पीएच हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे मछली का स्ट्रेस हो, सब चीज़ पे। आप बहुत बार क्या देखेंगे, लो डीओ पे आपका एफसीआर 5 आ जाएगा और आपका डीओ लेवल, वाटर पैरामीटर अच्छे हैं तो 1.3 पे भी आप मछली को हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो हाई प्रोटीन वाला फीड के साथ साथ हमें उसके इसेंशियल अमीनो एसिड्स पे भी बात करनी पड़ेगी। कार्ब्स में जनरली 90% फीड उसका फॉरमोस्ट रीजन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसका जो हमारा स्टोमक है होता ही नहीं है, केवल वो इंटेस्टाइन के माध्यम से या तो कंज्यूम करेगी या निकाल देगी। कैटफिश ऐसा करती है, वो अपने पेट में उसको स्टोर भी कर लेती है, बार बार तक खाती रहती है। तो हमें जो फीड अपनी मछली को खिला रहे हैं, पहले तो उसका मछली की क्या प्रजाति है, वो कार्निवोरस है तो पहले वो एनिमल प्रोटीन को उसके डाइजेस्टिबल ज़्यादा फास्ट करेगी, देन प्लांट प्रोटीन पे जाएगी। आपकी ओमनीवोरस और हर्बीवोरस है तो पहले वो प्लांट प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेगी। तो हमें फीड भी अपनी मछली के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, मछली के साइज के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, क्या उसको प्रोटीन देंगे हम, और फिर हमें उसकी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स क्या है, भैया कितना डाइजेस्ट होगा, कितना ये बायोमास में कन्वर्ट होगा और कितना फीकल मटेरियल में जाएगा। एक्चुअल में तो एज पर साइंटिस्ट हम एक्चुअल पीडीआई तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हम मछली का एग्जैक्ट वेस्ट हम कैच करें, उसको वेट करें, क्या हमने इनटेक दिया था, कितना उसका कन्वर्ट हुआ, तब, क्योंकि लाइव स्टॉक है, क्योंकि उसमें पूरी मतलब प्रोसेसिंग है उसकी, तब निकाल पाएंगे। लेकिन हम टेंटेटिव उसके अमीनो एसिड प्रोफाइल से, जो हमें लैब से हम टेस्ट करा सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि इसकी फीड की क्या पीडीआई है। जैसे कि हम सोया यूज़ करें, हम फिश मील यूज़ करें, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी आपकी फीड की, लेकिन क्वालिटी भी बढ़ेगी, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ेगी, आपका फीड कम खर्च होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसे दोबारा ज़रूर देखें, कि जिसमें मैंने डिस्कस ये किया था कि आपको फीड में देखना है या फीडिंग में देखना है। मतलब उसका सिंपल ये था कि आपको अपने जो कितना मछली ने दाना खाया है या कितना दाना खा के मछली कन्वर्ट हो गई है। हमें एफसीआर पे नहीं भागना है अभी, हमें अभी थोड़ा और ड्रिल डाउन करना पड़ेगा अपने फार्मर्स कम्युनिटी को, कि आप अच्छी क्वालिटी का फीड लें, अच्छी कंपनी का फीड लें, जिसकी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स अच्छा हो। तो बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।